गुरोर्मुक्ति पूजा कुलं गुरोपरम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परन्तप गुरुपत्रं नास्ति नास्तिकं गुरुपरम् साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञानिन में सिरता काशीदास बंदत चरण ज्ञान पुष्टिके का पारक रूप कबीर गुरु बोधक पारक स्वयं स्वरूप निज हिय मंदिर तदरु पारक समुझि विचार के हिय में शांति निवास गुरु गुण कीर्तन सुमिरन करे सदा सुखी हो तू जीव चेत जान पारक बिनु तोई ठोर नहीं कहीं कबीर प्रमाण पारक होए जो तू आपन जान नास्ते आस्ते होए नहीं पर को धोखा ज्ञान पारक तेरो रूप है पारक हो अप्रोक्ष जब सकल ध्यान समिटाए राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति पाए राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति पाए बोलिए श्री सद्गुरुदेव परम उपकारी श्री रोशन साहेब जी बनारस साहेब जी परम विरक्त संत समाज श्रद्धावान भक्तजनों को श्रद्धांजलि आज दुखद घड़ी की स्मृति कार्यक्रम रखा मानव तेरा गुण बड़ा सब परिवर्तित से संसार है संसार में कितने आए कितने गए इस अगणित हो गए जिन्होंने समाज को दिया है अपने जीवन को जो दिया है उसकी निशानी रह जाती सेवा करने वाले की निशानी बनती है चाहे परिवार क्षेत्र में जाओ कुटुंबी क्षेत्र में जाओ धार्मिक क्षेत्र में जाओ राजकारण में जाओ कहीं भी जगह जाओ सेवा सबको प्रिय है इसलिए आम बात है कि सुख में साथी है सबे सुख में सब साथी होते हैं कि सुख का ही संबंध है दुख का संबंध नहीं है दुख माने ऑटोमेटिक उसको वियोग हो जाना वियोग का नाम दुख है तो दुख में सहारा की जरूरत है तो दुख के सहारा के लिए दुख का करना उसको धर्म कहते हैं नीति का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पीड़ा सब नहीं होना दूसरे का दुख को समझना दूसरे का दुख दूर करना यही धर्म है कबीर साहब का मूल सिद्धांत वही है दया धर्म का दुख से द्रवित उसका नाम तो दया है तेरी जाति जीव सब दुखिया वश अज्ञान को राह बताइए दया धरी संजो गाते हैं
व्यवहारिक संयोग आता है, परमाधिक संयोग आता है, वो संयोग आता है, संयोग में व्यक्ति की कीमत और कदर होती है। आज गुण की क्या आदत है? आज गुरु ज्ञान साहब जो थे उनका गुण ही कीमत है। प्रथम सन 92 में राम स्वरूप साहब की जमात के अंदर सेवा के लिए उनको तैयार किया गया, बुरहानपुर तैयार किया था। मुझे कभी साहब ने बताया कि तुमको सामने रहना पड़ेगा और तुम्हारा सपोर्ट किसको भी सिखाना है, समझाना है, उनको काम करना है। तो गुरु ज्ञान साहब को साथ में रखा, उनकी सेवा की इतनी अंदर की दृढ़ता की, निश्चयता, गुरु के पास में प्रीति की। भाई गुरु की सेवा तो वही कर सकते जिनके पास में समर्पित की भावना होती, वो सेवा करता है। किसी क्षेत्र में जाइए, इसे कबीर साहब का प्रमाण है कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सुख नहीं, जिसके दिल में संदेह क्यों होता है? जिसका दिल नहीं, उसकी आस्था नहीं रहती, उसकी निष्ठा नहीं रहती, उसकी भावना रहती। जहां आस्था है वहीं इसका ही वास्ता रहता है। आस्था खत्म तो वास्तविकता भी खत्म हो गई। तो दिल से होनी चाहिए। शरीर होता है, मन होता है, दिल होता है, 3 केंद्र है। चेतन इसका अनुभव है। दिल का तेज अंतःकरण हृदय, तो हृदय में कौन करेगा कि दुख से पीड़ित व्यक्ति दिल को समझता है। दुखी भी दुख को समझे, सुखी दुख को क्या समझेगा? सुखी व्यक्ति दुख को नहीं समझ सकता है, दुखी व्यक्ति सुख दुख को समझ सकता है। तो संसार में दुख भी 3 प्रकार का होता है। एक चेतन संबंधी सुख होता है, मन संबंधी होता है, शरीर संबंधी होता है। ये तीनों को कंट्रोल करने वाला वाणी होता है। वाणी बिना तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलता, जिसे शब्द बिना सुरती। तो तीनों चीजें तीनों सदा रहने वाली है, किसी अभाव नहीं होता है किसी काल में। पर जैसा हमारा लक्ष्य होता है उसी अनुसार प्रभाव। परम लक्ष्य अपना चेतन है। चेतन को समझना, चेतन का ज्ञान करना, चेतन का निश्चय करना, चेतन का निर्णय, इससे बड़ा हुआ कोई परम नहीं। तो ज्ञान को ज्ञान समझ जलती। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय 3 क्षेत्र होता है। ज्ञान 20 का होता है। ज्ञाता के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञाता का संबंध है कौन सा? गुण गुणी का संबंध है। जैसे चेतन और पारक का संबंध है, गुण गुणी का संबंध है। बाकी संसार का तत्वों का कारण कार्य का संबंध है और बीज बीज का संबंध है। इसलिए कभी सके तुम जीव चेतन जान, पारक बिनु नहीं छोड़ने। जब तक पारक माने परीक्षा बिना, विवेक बिना, सत्य की संगत बिना उनको ठोरने मिल सकता। तो जीव ने जड़ को पकड़ लिया, तब कहां ठोर मिलेगी? अब जीव भी जड़ को संघर्ष में आने के संबंध में वो जड़ हो गया। क्या हो गया? जैसा संग करने से उसका प्रभाव पड़ता है। इसे कबीर साहब ने बताया, संगति कीजिए साधु की। साधु की संगति करोगे तो साधना कर तुम्हारी जागृति आएगी। साधना से आपको वस्तु को समझ सकता है। व्यवहार में, व्यवहार का आदान प्रदान की व्यवस्था है, कारण कार्य की व्यवस्था है। तो इसी प्रकार के कबीर साहब ने अपनी चेतन कबीर प्रदान थे कि तू जीव चेतन है, तुमने निज दया को धारण के अपना कल्याण कार्य पूरा होना चाहिए। इसके लिए गुरु प्रिय, कबीर साहब का बीजक प्रिय, पारक बोध प्रिय और साधु संगति प्रिय। उससे क्या मिलता है? ज्ञान प्रकाश होता है, अपने स्वरूप का निश्चय होता है, दृढ़ता होती है और उनको दूसरा सपोर्ट में प्रारब्ध, जो प्रारब्ध किसी को भी माफ नहीं करता है कि अपना कर्म क्या रिजल्ट है। तो कभी से दो प्रदान के तुम्हारा स्वरूप निश्चयता होना और प्रारब्ध होना, वही तुम्हारे जीवन का पथ है। वो बिना कोई व्यवहार नहीं करता है। तो प्रारब्ध स्वरूप निश्चयता और प्रारब्ध की होगी, उसे जीवन में सब अपने आप में सकता है।
अच्छी विचार करने वाले को विराम। बोलिए श्री वसुदेव की जय। बहुत सुंदर। इन लोगों ने सत्य श्री विचारों से किया। अब हमारे वर्ग में विद्वान